हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल राज केमिकल इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आवर साड़ी के पी ब्लॉक का जो क्लास 12th में एक पूरा फुल चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व है, उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को पिछले वीडियो यानी कल के वीडियो में बता दिया गया है। और आज चित्र वाले यानी जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में चित्र वाले जो 5 नंबर के प्रश्न आएंगे उसका वर्णन आज करवाया जाएगा, जिसमें हम आप लोगों को पहले से ही बोर्ड पे चित्र बना रखे हैं और इसको विस्तृत से समझाते हुए क्या समीकरण लिखा जाएगा बताया जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर पिछला वीडियो अवश्य देखें, जिससे ये वाला आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या है आपका जो क्वेश्चन है वो है हाइबर विद द्वारा अमोनिया का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। हाइबर विद द्वारा अमोनिया का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो क्या है हाइबर विद द्वारा अमोनिया निर्माण में फिगर किस प्रकार बनता है। देखिए फिगर बना दिया गया है। अब इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत में है कि जब शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर मॉलिब्डेनम वर्धक तथा आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में मॉलिब्डेनम वर्धक तथा आयरन की उपस्थिति में 200 एटीएम दाब पर तथा 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो द्रवित अमोनिया, याद रखना कौन सी अमोनिया, द्रवित अमोनिया प्राप्त होती है तथा उष्मा उत्सर्जित होती है। यह जो होता है एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होता है और लसाते लिए नियम का पालन करता है। ये एक नंबर का प्रश्न है कि हाइबर विद द्वारा अमोनिया निर्माण किस नियम का पालन करता है। तो वो नियम आपका है लासाते लिए नियम। ये कम दाब पर और उच्च ताप पर होता है। जैसे हमने पहले से लिख रखा है, सिद्धांत क्या है कि जब शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को मॉलिब्डेनम वर्धक तथा आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 एटीएम दाब पर तथा 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो द्रवित अमोनिया प्राप्त होती है तथा उष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे देख लिए N2 + H2 तो ये बनेगा NH3 प्लस 24,000 कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होगी या 24 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 यानी हाइड्रोजन का 3 यानी 1:3 के अनुपात में तो 1 और 3 अणु लेंगे तो 2 अणु अमोनिया का प्राप्त होगा। यह उत्क्रमणीय अपक्रिया होती, कौन सी अपक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है जो लसाते लिए नियम का पालन करती है। इस प्रकार अब फिगर बनेगा, हेडिंग पड़े, जैसे सिद्धांत हो गया तो हेडिंग पड़ेगा विधि, हेडिंग क्या पड़ेगा विधि, और विधि में ये फिगर बनेगा। फिगर में क्या है देख लीजिए, फिगर आप लोगों को व्यवस्थित बना दिया गया है और आप लोग भी इसी तरह पेपर में बनाएंगे जिससे पूरा का पूरा 5 नंबर इस टॉपिक से आपको मिल जाए और बहुत आसानी से मिल जाता है। फिगर देख लीजिए, फिगर में क्या है, ये कंप्रेसर पंप है। क्या है, कंप्रेसर पंप, यानी इसके द्वारा वायु को, इसके द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात को खींचा जाता है और खींचकर इसको देख लो कहां पर भेज रहे हैं, कैटालिस्ट चैम्बर यानी उत्प्रेरक कक्ष, कैटालिस्ट चैम्बर यानी उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। और इस कक्ष का जो ताप यहां पर उत्प्रेरक कौन सा रखा रहता है, मॉलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता और आयरन उत्प्रेरक रखा रहता है। और इस कक्ष का ताप 200 एटीएम दाब पर, कितने पर, 200 एटीएम दाब पर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस कक्ष में पहुंचते हैं तो यहां से अमोनिया गैस बनता है। क्या बनता है, अमोनिया गैस। और पुनः इस अमोनिया गैस को कंडेंसर कहाँ क्या लिखा है, कंडेंसर द्वारा यानी संघनित्र द्वारा, देखो ये लिखा है ना, ये गैस इसके अंदर से जाएगा और इसमें देखो कोल्ड द्रव यानी कोल्ड जल जब इसमें भरेंगे तो ये जो इसके अंदर से जो गैस जा रहा है ये द्रवित हो जाएगा और द्रवित होकर द्रव अमोनिया के रूप में बाहर निकल आएगा। पुनः जो नहीं द्रवित होता है, जो नाइट्रोजन और यानी जो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है, यदि ये द्रवित नहीं होगा तो इसको फिर क्या लिखा है, सर्कुलेशन पंप,
क्या लिखा है? सर्कुलेशन पंप। सर्कुलेशन पंप द्वारा पुनः इसको खींचेंगे, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो अमोनिया में नहीं बदलेगा उसको पुनः सर्कुलेशन पंप द्वारा खींचेंगे और खींचकर उसको पुनः हम डालेंगे कहाँ पर? उत्प्रेरक कक्ष में। देख लिए, यहाँ से खींचेंगे और फिर ये देखो कहाँ जा रहा है? अनचेंज, यानी जो परिवर्तित नहीं हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, उसको पुनः उत्प्रेरक कक्ष में कैटालिस्ट चैम्बर में भेजेंगे। और ऐसे बार बार करने पे लास्ट में हमारा द्रवित अमोनिया प्राप्त हो जाता है। चित्र के बारे में लिखा कैसे जाएगा? ये देखिए, सर्वप्रथम विधि में लिखे चित्र बन जाएगा। चित्र के बारे में लिखा क्या जाएगा? सर्वप्रथम वायुमंडल से शुद्ध नाइट्रोजन और रक्त तप्त कोक में यानी जल गैस में से हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप द्वारा खींचकर उसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर मॉलिब्डेनम वर्धक और आयरन उत्प्रेरक रखा रहता है। और इस कक्ष का ताप 200 एटीएम दाब पर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। पुनः इस अमोनिया गैस को संघनित कक्ष में भेजते हैं। संघनित कक्ष में भेजते हैं जहाँ पर ठंडा जल गिराने से गैसीय अमोनिया द्रवित अमोनिया में बदल जाता है, जिसे निकास नली द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा? अमोनिया, जिसे निकास नली द्वारा बाहर निकाल देते हैं। किंतु कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अमोनिया में चेंज नहीं होते हैं, उनको सर्कुलेशन पंप द्वारा खींचकर पुनः कैटालिस्ट चैम्बर में भेजते हैं। ऐसा बार बार करने पर द्रवित अमोनिया प्राप्त होता है। इस प्रकार हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का पूरा चित्र सहित वर्णन हो गया। इसमें सिद्धांत मुख्य सिद्धांत लिखना है और फिगर बनाना है। फिर फिगर का वर्णन जैसे जैसे जोड़ रहे हैं वैसे वैसे कर देना है। अब ये 5 नंबर आप लोगों का अगर बढ़िया से तैयार हो जाता है तो 5 नंबर आप लोगों का ये फिक्स हो जाएगा। अब इसके अगले का, यानी जो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण है, इसका वीडियो आपको अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।